नमस्ते। हम लोग कई चीज़ों को बड़ी जनरल वर्ड टर्म्स में यूज़ करते हैं, लेकिन श्री अरविंद हमको विस्तार से बताते हैं, क्योंकि ये संसार वैसे तो एक जैसा लगता है, सारे मनुष्य एक जैसे लगते हैं, सारे जीव जंतु एक जैसे लगते हैं, लेकिन खासकर मनुष्यों के अंदर और जीव जंतुओं में भी अगर हम देखें, ये संसार हायरार्किकली अरेंज्ड है। हम चाहें या नहीं चाहें, ये एक सत्य है। हम कह सकते हैं कि सब एक है, लेकिन वो जीवन का सत्य नहीं है, क्योंकि एक इवोल्यूशनरी हायरार्की है और इस हायरार्की को समझना बहुत जरूरी है। ये हायरार्की डिवाइन की बनाई हुई हायरार्की है और इसको श्री अरविंद लैडर ऑफ कॉन्शियसनेस यानी स्टेप बाय स्टेप बनाए। अगर मैं पहले स्टेप पर खड़ा हूं और मैं चाहूं कि मैं 5वें पर जंप कर जाऊं, तो वो पाँव मेरा लड़खड़ा जाएगा। और यदि मैं 5वें पे चढ़ा हूं और मैं पीछे मुड़ के देखता रहूं कि अरे सेकंड वाली स्टेप कितनी अच्छी थी, तो फिर मैं पीछे गिरूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप जीवन विकसित होता है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने बुक 2 कैंटो 3 ग्लोरी एंड द फॉल ऑफ लाइफ, वो एक ओवरव्यू है। मानो श्री अरविंद ने पूरा आकाश गंगा से लेकर पाताल गंगा तक का एक ओवरव्यू में दर्शन करा दिया। अब वो ये जो महागंगा जो जीवन के रूप में प्रकट हुई है, क्योंकि जहां हम रुके थे वो ये थी कि जीवन ने जड़ की पुकार सुनी और वो चली आई जीवन की शक्ति जड़ को प्राणवंत करने। लेकिन जब वो जड़ के अंदर आई तो जड़ ने उसको अपने पाश में पकड़ लिया और कहा मैं नहीं जाने दे रहा हूं। तो जीवन स्ट्रगल करता है, धीरे 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 जड़ तत्व से निकलता है। तो जब जीवन विकसित होता है तो एक और जड़ तत्व, और जड़ तत्व के नीचे निश्चेतना की पकड़ है, वो रिलीज नहीं करने दे रहा है फोर्स ऑफ लाइफ को, जो डिवाइन के पास से आई है। और वहीं दूसरी ओर, क्योंकि वो आई डिवाइन के पास से है, तो वो धीरे 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 अपने आप को रिलीज करती जाती है और अल्टीमेटली अपने लक्ष्य को पहुंचेगी। तो अब जो कैंटो 4 से, बुक 2 कैंटो 4 से हम देखते हैं कि जीवन के जितने लेयर्स और लेवल्स हैं उसका वर्णन श्री अरविंद करते हैं। कैंटो 4 में श्री अरविंद बता रहे हैं लिटिल लाइफ, शुद्र जीवन। तो हम लोग बाहर से शुद्र जीवन समझते, अरे वो बेचारा भोजन नहीं करता, उसके पास ठीक से कपड़े नहीं हैं, ये शुद्र जीवन है। इट इज़ नॉट ट्रू। उस तरह से अगर हम देखेंगे तो कबीरदास को हम बोलेंगे शुद्र जीवन था, लेकिन कबीरदास जो जीवन था उसके लिए जन्मों की साधना है उसके पीछे। श्री रामकृष्ण परमहंस को हम देखेंगे तो कहेंगे अरे इलिटरेट थे, क्या डिग्री थी उनकी, लेकिन जिसकी दृष्टि होती है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर श्री रामकृष्ण परमहंस के पास आके प्रणाम कर रहे हैं, और श्री रामकृष्ण परमहंस अपनी विनम्रता से और अपने जितने भी मिस्टिक्स होते हैं उनके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। मिस्टिक की पहचान है। कोई बहुत सीरियस व्यक्ति है ना, थोड़ा दूर रहो क्योंकि जॉय, आप डिलाइट की ओर जा रहे हो ना। तो श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं अरे सागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सागर नाले के पास आ गया। तो वो कहते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहते हैं जब नाला खुद ही समुद्र बन जाए तो उसमें तो अनेकों सागर विलीन हो जाते हैं, क्योंकि ही रियलाइज। तो वो पढ़े लिखे नहीं थे श्री रामकृष्ण परमहंस, लेकिन उनके अंदर जो ज्ञान था उसके सामने बड़े बड़े राजा महाराजा आकर चरण वंदना करते थे। तो जीवन की जो पहचान है वो बाहर से नहीं होती है। पहली चीज़ हमको ये समझनी है कि बाहरी चमक धमक, गाड़ी घोड़ा तो आजकल है नहीं आपका स्टाइल, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये जीवन की पहचान नहीं है। एक छोटी सी कहानी है, उससे मैं प्रारंभ करूँगा। छोटे नारायण जी, नाम सुना होगा आप सबने, बहुत इंट्यूटिव व्यक्ति थे। तो वो मुझसे एक बार शेयर कर रहे थे, अपनी बहुत सारी बातें शेयर करते थे। तो एक कह रहे थे कि एक बार उनको भी ऐसे, वो साधु टाइप कहीं भी चले गए ऐसे, वैसे बहुत पढ़े लिखे थे, इंग्लिश में, संस्कृत में, सारी ओरिजिनल उन्होंने पढ़ी थी। अष्टावक्र गीता, पूरी रामायण महाभारत ओरिजिनल में पढ़ी हुई थी ये सब। तो एक सेठ जी ने उनको कहा कि आप आइए रहे हो, चले गए, रहने लगे। सेठ जी ने कहा आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं। तो उन्हें कहा, लोग कहते हैं मेरी बायोग्राफी जरा लिखिए। तो छोटे नारायण जी का बड़ा अद्भुत सेंस ऑफ ह्यूमर था। बोले ठीक है, हम रह रहे हैं आपके घर में, हम लिखेंगे। 15 दिन बाद खूब अच्छे से खा पी के फिर उन्होंने कहा सर आपने कुछ लिखा? कहते हाँ लिखा हमने। क्या लिखा? कहते कि हमने लिखा एक कीड़ा था, एक बहुत बड़े महल में रहता था। पहले उनको समझ नहीं आया, 4-5 लाइन। कहते ये क्या लिखा आपने?
कहते बायोग्राफी। कहते अब उनको समझ नहीं आया कि क्या बोले। अंत में बात रफा दफा होके तो हंस के बता रहे थे, यानी जीवन की पहचान अंदर से होती है। और यहाँ श्री अरविंद बताते हैं जीवन कहाँ से प्रारंभ करता है? शुद्र जीवन। शुद्र जीवन कहाँ है? एक पशु कीट पतंगे का जीवन। अब उसमें अगर हम देखें उसमें भी श्रेणी है। कीट पतंगे का जीवन क्या होता है? वो केवल खाता है और एक्सक्रीट करता है और रिप्रोड्यूस करता है, यानी भोजन, आहार, मैथुन और निद्रा, या जो भी कहें इनर्शिया, यही उसका जीवन है। धीरे धीरे वो बढ़ता है तो उसके अंदर एक और प्रवृत्ति जागती है, एक भावनात्मक जीवन प्रारंभ होता है। लेकिन वो भावना कहाँ होती है? केवल अपने आत्म केंद्रित। पैक ऑफ वुल्व्स, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, फ्लॉक ऑफ शीप, है ना, पढ़ा है ना, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। कभी आपने देखा है कि दूसरे मिल करके वो भेड़िया और लायन बोले हेलो हाउ आर यू डूइंग? ऐसे तो नहीं होता है ना, वो अपने 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 झुंड में। अब सोच लीजिए कि मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूँ, मनुष्यों में भी ये होता है। ये शेरविन बताते हैं, हमारा ग्रुप, हमारा झुंड। तो ये भी शुद्र जीवन का हिस्सा है। और ऐसे करते करते बेसिकली स्वकेंद्रित जीवन, जो केवल अपने लिए जिया जाए और अपने भी केवल सतह की चीजों के लिए, वो शुद्र जीवन है। ये इवोल्यूशन पूरा अब आप देखोगे तो सोचोगे ये तो फिर 90% लोग ऐसे ही हैं। बिल्कुल, आप देखिए सावित्री में मैक्सिमम पेजेस श्री अरविंद शुद्र जीवन और उसके गॉड हेड्स को डिवोट करते हैं, क्योंकि अधिक इसलिए विस्तार में बताते हैं क्योंकि अधिकांश लोगों का जीवन यही है। फिर नेक्स्ट कैंटो में गॉड हेड्स, यानी इस जीवन के पीछे शक्तियां ऐसी खड़ी हैं जो आपको जाने नहीं देंगी। कैसे वो काम करती हैं, ये नेक्स्ट कैंटो में, कैंटो 5 में आपके अंदर एक नया भाव जागृत हुआ उच्च जीवन का। आप जानना चाहते हो कि नहीं, मैं उच्च जीवन इज नॉट स्टिल डिवाइन, लेकिन आप कुछ नया, कुछ अद्भुत करना चाहते हो। तो शुद्र जीवन की शक्तियाँ जो गॉड हेड्स खड़े हैं वो क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, समझदार होना चाहिए ना, क्या बेसमझदारी का काम कर रहे हो? तो आपको धीरे धीरे बांधेंगे, उसी शुद्रता में बांधेंगे। और आप बंध जाओगे, आप पीड़ित होगे, लेकिन आपके पास, अगर आप में करेज नहीं है तो आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। हर एक लेवल पे जाने के लिए करेज और फेथ चाहिए। विदाउट दिस यू कैनॉट प्रोग्रेस, इट्स इम्पॉसिबल। श्रद्धा और साहस दोनों एक ही होते हैं, एक ही सत्य के दो रूप हैं। तब आप लीप कर जाओगे तो ग्रेटर लाइफ। ग्रेटर लाइफ क्या होता है? जिसमें महत् कर्म करना। आप केवल मैं अपना भोजन, संसार चला रहा हूं, ये कोई जीवन है? तो एक योद्धा है जो युद्ध भूमि में जाता है, इसलिए नहीं कि मुझे धन अर्जन करना है, क्योंकि वो सच में चाहता है। ऐसे ये नहीं कि हर कोई जो मिलिट्री ज्वाइन कर रहा है वो इस भाव से कर रहा है। लेकिन कुछ एक लोग हैं, नहीं मुझे राष्ट्र के लिए अपना जीवन बलिदान करना है, ये महत् कर्म है। मुझे एक आइडियल के लिए खड़ा होना है, महत् कर्म भाव है। मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे इस संसार के लिए कुछ करना है, मुझे मनुष्य के लिए कुछ करना है। ये एक ग्रेटर लाइफ है। इसके अंदर एक ललक है, एक पुकार है, एक ऊपर जाने की। लेकिन ये जीवन भी जो कैंटो 4, 5, 6 में आता है ग्रेटर लाइफ का, ये कल्पना तो करता है कि एक सुंदर जीवन, अद्भुत जीवन, लेकिन वो जा नहीं पाता। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि उसके विंग्स तैयार नहीं है। श्री अरविंद कहते हैं ईगोज मॉथ विंग्स टू लिफ्ट द सेरफ सोल टू हेवेंस। मौत होती है ना, वो पतंगा, उसके जो विंग्स हैं सोल को पहना दिए। अब सोल तो कल्पना करती है एकदम ऊपर जाने की, मानसरोवर, लेकिन उसके लिए तो आपको स्वान के विंग्स चाहिए। तो ईगोज मॉथ विंग्स। इसके एग्जाम्पल देते हैं कि हम लोग आदर्श प्रेम हो। हाँ, बहुत अच्छी बात है, सब लोग ऐसे ही प्रारंभ करते हैं ना। कितने महीने चलता है ये भी सब लोग जानते हैं, महीने, साल। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो विंग्स, ईगो के मॉथ विंग्स है, तो आपको ले नहीं जा सकते। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हम देखते हैं 4, 5, 6 के बाद 7 और 8 डिप, नारकीय जीवन। तो एक शुद्र जीवन, एक उच्च जीवन। लेकिन उच्च जीवन में आपको अगर चाबी नहीं मिली आगे जाने की, या मिली और आपने उसका उपयोग नहीं किया, क्योंकि भगवान चाबी देते जाते हैं कि अच्छा तुम्हारे अंदर ये अभिप्सा है और सुंदर जीवन बनाने की, ये लो चाबी, पर आपने उसको नहीं अप्लाई किया। आप अपने आइडियलिज्म के चक्कर में ही फंसे रहे।
तो नेक्स्ट होता है नारकीय जीवन। वास्तव में वो नरक नहीं है, वो प्योरिफिकेशन की प्रोसेस है। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि भगवान अगर नरक बनाएंगे तो वो इसलिए बनाते हैं ताकि वो बहुत प्रेम में बनाते हैं। तो फिर वो नारकीय जीवन जिसमें वैमनस्यता, विषमता, ऐसे जीव हैं उस पूरे संसार में, सस्पिशन। अब उस जीवन में कोई मनुष्य जिसके अंदर सोचिए आगे बढ़ने की चाह आ गई है, एक सुंदर स्वप्न देखा है उसने, वो उस जीवन में सराउंडेड रहेगा ऐसे लोगों के साथ जिनके हृदय में भय है, सस्पिशन है, कलह है, क्लेश है, तो क्या उसको लगेगा? तो वो है नारकीय जीवन जिसमें केवल सस्पिशन, डाउट है, भगवान के लिए कोई स्थान नहीं है, सत्य के लिए स्थान नहीं है, सौंदर्य के लिए स्थान नहीं है, प्रेम की कोई जगह नहीं है। तो वो एक नारकीय जीवन की ओर हम चले जाते हैं जिसमें डिवीजन ही, बस मैं हूं और कोई नहीं। तो ये नरक का जीवन। उसके बाद जब प्यूरिफाई हो जाते हैं तो स्वर्गीय जीवन, पैराडाइज। पैराडाइज में आपकी डिजायर्स भी प्योरीफाइड हैं, आपकी सेंसेस भी प्योरीफाइड है, आपका हर लेवल पे एक आप उत्कृष्ट जीवन क्रिएट कर सकते हो। लेकिन वो भी अंत नहीं है। अंत जीवन का कहाँ है? लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन क्या है? लाइफ डिवाइन है अल्टीमेटली दिव्य केंद्रित जीवन। तो स्व केंद्रित जीवन लिटिल लाइफ, नारकीय जीवन या ग्रेटर लाइफ जहां स्व से बाहर निकल के आप एक वृहत्तर स्व में प्रवेश करते हैं। ये हम कहें कि फ्रॉम द सीमित स्व टू द वृहत्तर स्व, फॉर समथिंग लार्जर, ग्रेटर। ग्रेटर लाइफ में और अब आगे जाना चाहते हैं लेकिन उड़ नहीं पाते। आपको कहा जाता है पहले स्ट्रांग बनो, एंड्योरेंस सीखो। तो नारकीय जीवन का एक अनुभव, जरूरी नहीं है इसमें से जाना, लेकिन मनुष्य सनलिट पाथ के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद आपको, इससे आप जब नरक से गुजर गए तो एक स्वर्गीय जीवन दिया जाता है जहाँ पैराडाइज है, आपका जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी भी सीमा होती है। स्वर्ग की भी आप एक अवधि होती है। इसीलिए जो लोग ये चीज़ को नहीं समझते हैं वो उसी के पीछे भागते हैं और उसमें फंस जाते हैं। ये श्री कृष्ण भी कहते हैं ना कि जो लोग केवल ये चाहते हैं उनको मैं ये देता हूँ, लेकिन जो मुझे चाहते हैं उनको फिर वो सब कुछ जो यहाँ है प्लस समथिंग मोर जिसकी ज़रूरत है। तो कई लोग लेकिन स्वर्ग की कामना करते हैं। तो स्वर्ग वो तप के द्वारा इन सब से गुजर के उनको एक भूमि पर आते हैं, या एक जीवन होता है जहाँ उनको सब कुछ पिक्चर परफेक्ट है, बाहर भी अंदर भी, बाहर की हो सकती है लेकिन अंदर भी सब कुछ बहुत सुंदर है, और उसमें उलझे हुए हैं। वो भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि आगे की अभिप्सा नहीं है। लेकिन जो इसमें भी अपनी अभिप्सा को रखता है कि नहीं मुझे और आगे जाना है, उनके लिए फिर एक और भूमि से गुजरते हुए दिव्य जीवन का द्वार खुलता है। तो स्वर्गीय जीवन भी अल्टीमेटली इट इज अराउंड वन सेल्फ बट ए ग्रेटर सेल्फ, नॉट केवल अपना ये सीमित ईगो सेल्फ नहीं, किंतु एक हायर कॉन्शियसनेस में आप रह रहे हो। और दिव्य जीवन इज बियॉन्ड इट। तो ये सारा रेंज है और प्रारंभ होता है किंगडम्स ऑफ द लिटिल लाइफ। शुद्र जीवन कैसा है? कई बार हम लोग सोचते हैं कि शुद्र जीवन अच्छा उन लोगों का। अब यहाँ देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तव में शुद्र जीवन क्या होता है। और दूसरी चीज़ इसमें श्री अरविंद एक साथ बताएंगे। शुद्र जीवन कीट पतंगों का शुद्र जीवन है, उनके अंदर कोई महत अभिप्सा नहीं है। इवन सिंह ये नहीं चाहता है कि मेरी टेरिटरी में एक्सपेंड करूं। सिंह इतना कैपेबल है पर कभी ये नहीं कहता है कि अच्छा युद्ध हो रहा है जंगल में जानवरों का, चलो मैं भी हाथी के साथ खड़ा होकर के युद्ध करूंगा। ये नहीं आता है उसके, वो अपनी सीमा में रहता है। कोबरा भी अपनी सीमा में, एलिफेंट भी अपने झुंड में वो रहता है। तो ये शुद्र जीवन है। तो उसमें पशुओं में भी लेयर्स हैं। तो उसमें 3 लेयर्स हैं शुद्र जीवन की। एक जो केवल जड़ तत्व का पोषण करती है। श्री अरविंद इसका वर्णन करते हैं कि लाइफ फेड ऑन डेथ्स फूड। वो जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये शुद्र जीवन निकले, समाप्त हो गए, और वो डेथ के फूड पे उसको किल करके, डिसइंटीग्रेट करके उसको खाते हैं। उनका ये जीवन है। दैट इज हाउ दे सर्वाइव। तो ये एक सबसे लोएस्ट स्टेट है। उसके बाद एक नेक्स्ट उसके अंदर ग्रेटेस्ट फूड ना आ रही है, सेंसेशंस को वो अनुभव कर रहा है। बैक्टीरिया, वायरस के अंदर सेंसेशंस नहीं है। फिर वर्म्स, फिर स्नेक्स, तो एक सेंसेशन अनुभव करते हैं वो। और श्री अरविंद उसका वर्णन करते हैं कि एक मशीनरी बनती है शरीर के अंदर, तो उसमें सेंसेशंस के थ्रू सोल ट्राई करती है कि वो आनंद में अनुभव कर लो।
लेकिन वो मशीनरी नहीं है ये। तो क्या अनुभव करती है, खाना क्या बढ़िया टेस्ट है। तो आपकी नर्व्स ऐसी बना दी गई हैं कि मैकेनिक रिस्पॉन्स होता है कि आपने मुंह में अपनी फेवरेट डिश, और लोग क्या कहते हैं, आनंद आ गया। कुछ आनंद नहीं है ये, अच्छी बात है। आप थोड़ी देर, वो आनंद आपका न्यूट्रल ब्रह्म में जाके खत्म हो जाएगा जब आप पानी पिएंगे। सो यू कैन से इट इज टेस्टी फूड, नथिंग रॉन्ग। टेस्टी फूड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये टेस्टी है, ये नॉट टेस्टी है। श्री अरविंद बताते यू मस्ट नो द डिफरेंस। पर कुछ लोगों के लिए यही जीवन का सबसे अधिक, या पार्टी में चले गए, वहाँ डांस, म्यूजिक, ड्रग्स। अभी आप पढ़ रहे हो ना, देखो कितना अमीर लोग थे और उनके व्हाट्सएप कच्चा चिट्ठा क्या खुल रहा है, ड्रग्स। आपने कल्पना की थी? लोग मिलते तो क्या लोग अपने स्टेटस में डालते, पिक्चर सेल्फी लेके, हमने फला फला मॉडल के साथ, फला फला एक्टर के साथ हमने देखो पिक्चर खिंचाई, है ना। इस तरह से लोग सोचते हैं। लेकिन वो जीवन क्या है, देखो उसकी अंडरबेली क्या है। तो ये एक ऐसा जीवन जो केवल सेंसेस पर आधारित है। तो ऐसे लोगों के लिए सेंसरी चेंज चाहिए। उनको, वो बोर हो जाते हैं, उनको नई चीज़ें चाहिए। कैसी? उनको फ्लडेड करनी है अपनी सेंसेस। तो उनको ये मिला नहीं, चलो वहाँ ये चेंज वो चेंज, क्योंकि सेंसरी जीवन है। उसके आगे थोड़ी और अधिक स्फूर्णा आती है, उसमें एक फीलिंग्स आती हैं। लेकिन वो फीलिंग्स कैसी होती हैं? जो मुझसे जुड़ा है वो मेरा अपना है, बाकी कोई नहीं। जो मेरे अहंकार को पोषित कर रहा है वो मेरा अपना है। तो नेक्स्ट लेवल उसका ये जाता है, फ्लॉक। और इसके आगे ये छोटा जीवन, क्षुद्र जीवन जा नहीं पाता है। तो आप एनिमल्स में भी ये 3 कैटेगरी देखेंगे। एक कैटेगरी जो केवल, उसमें सेंसेशन भी नहीं है, वो केवल बस मृत्यु के ही खाने को खा के जीवित है। एक दूसरी कैटेगरी है जो रेप्टाइल वर्ल्ड की है, सांप, बिच्छू, ये सारे जो हैं, बिच्छू नहीं, सांप जो है, अजगर है, ये पाइथन है, ये सब उस कैटेगरी में जहाँ उनको नर्व सेंसेशन आप देखें शुरू हो जाती है। कोबरा के अंदर एक ब्रेन डेवलप्ड होता है और वो केवल एक प्लेजर उसमें जीते हैं। उनको पता कैसे चलता है? प्लेजर, उस बस उसमें उनको। फिर नेक्स्ट कैटेगरी होती है जहाँ भाव थोड़े आ गए, लेकिन वो भी स्वकेंद्रित भाव है। तो ये 3 लेवल से यही मनुष्य के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा मनुष्य का पढ़ेंगे, क्योंकि वो पार्ट हम लोगों के लिए रेलेवेंट है। पर कुछ कुछ हम लोग पैसेजेस, क्योंकि वही जीवन की छाप मनुष्य अपने अंदर, डायनासोर मर गए लेकिन मनुष्य के अंदर जीवित हैं। इसीलिए लोग इंटरेस्टेड होते हैं जब देखो डायनासोर की पिक्चर आती है, देखने जा रहे हैं, डायन और असुर मिल करके। आपको क्या इंटरेस्ट है? अच्छा, देखा जाए इतने भद्दे जीव हैं, देखने में भी कोई मतलब सौंदर्य बोध नहीं, लेकिन लोगों को कितना अट्रैक्शन, कितनी चली थी पिक्चर, क्योंकि वो आपके अंदर जीवित हैं। तो आप अपने ही किसी पार्ट से परिचय पाते हो, है ना। तो ये जीवन है जिसके बारे में श्री अरविंद हम लोगों के को बता रहे हैं इस कैंटो में, कैंटो 4, द किंगडम्स ऑफ द लिटिल लाइफ। लेकिन अद्भुत बात यह कि इस जीवन को देख के भी श्री अरविंद इसको हे दृष्टि से नहीं देखते हैं क्षुद्र जीवन। वो कहते हैं यहाँ भी भगवान का एक पर्पस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्टेप है। जीवन सीधा नहीं निकल करके, इट्स लाइक आप बच्चे को जो जन्म लिया है, माता पिता ने स्वप्न देखा, क्या बच्चा मेरा बड़ा होके पायलट बनेगा। अब सोचिए, जैसे ही जन्म लिया माँ पिता बोले उठ उठ, जहाज उड़ा, जहाज उड़ा, फोर्स करके उसको खड़ा कर दे तो जहाज उड़ा। कुछ माता पिता करते हैं, इतना उस पर नहीं जाते, लेकिन जैसे ही वो क्लासरूम में जाता है वहाँ से उनका शुरू हो जाता है कि इसको तो डॉक्टर बनाना है। वो बेचारे का भी कुछ अपना स्वप्न होगा और वो डॉक्टर बनाने के चक्कर में उसके पूरे जीवन को समाप्त कर देते हैं। वो बचपन से उसको इवन डॉक्टर की चीज़ें पढ़ाना शुरू कर देंगे, करते हैं। आई हैव सीन एक्चुअली पेरेंट्स डू दिस। तो वो उस मोल्ड में जा रहे हैं। लेकिन यू हैव टू डिस्कवर, खुद डिस्कवर करोगे कि आपका स्वभाव सुधर्म क्या है। और अगर आप वो बनने के लिए नहीं थे और चले आओगे तो आपके लिए वो क्रैश लैंडिंग होगी। तो यहाँ पर उसका भी वर्णन है। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप जो जीवन बढ़ता है उसके बारे में श्री अरविंद कहते हैं पेज 137 पर।
अशुपति जब देखते हैं इस जगत को, ए सिंगल थिंकर इन एन एमलेस वर्ल्ड, जहां कोई एम नहीं है, अवेटिंग सम ट्रेमेंडस डॉन ऑफ गॉड, ही सॉ द पर्पस इन द वर्क्स ऑफ टाइम. Even in that aimlessness, a work was done, pregnant with magic will and change divine. क्यों? क्योंकि वहां से प्रारंभ होता है. प्लेजर से जो चीज प्रारंभ होती है वो उसका अंत ब्लिस है. लेकिन चूंकि मनुष्य समझता है प्लेजर ही ब्लिस है, तो पेन आता है याद कराने के लिए, नहीं नहीं ये नहीं है, तो ज्यादा ही सोच रहा था. फिर वो दूसरे प्लेजर में जाता है, फिर थोड़ी देर बाद ये भी नहीं है. ऐसे करते करते एक टाइम आता है जब वो असल चीज को खोजने लगता है. लेकिन ये भूख प्यास को जागृत रखते हैं भगवान. अब देखिए वो जैसे ये बना है शरीर, उसके बारे में कहते हैं, इन दिस स्वीट एंड बिटर पैराडॉक्सिकल लाइफ आस्क्स फ्रॉम द बॉडी द सोल्स इंटीमेसीज, and by the swift vibration of a nerve, links its mechanic throbs to light and love. It summons the spirit's sleeping memories up from subconscious depths beneath time's foam, oblivious of their flame of happy truth, arriving with heavy eyes that hardly see. They come disguised as feelings and desires. Life weeds upon the surface float a while, like weeds upon the surface float a while, and rise and sink on a somnambulist tide. Impure, degraded, though her motions are, always a heaven truth broods in life's deeps. In her obscurest members burns that fire. A touch of God's rapture in creation's acts, a lost remembrance of felicity, lurks still in the dumb roots of death and birth. The world's senseless beauty mirrors God's delight. अब देखिए क्या है, आप एक कॉमन एक्सपीरियंस जो सारी ह्यूमैनिटी में होता है, आई एम इन लव. अब बहुत बड़ा शब्द है रियली. जैसे आप आगे बढ़ते हो तो लगता है कि ये शब्द को यूज करना नहीं चाहिए. किड्स ने कहा है ना बड़ी सुंदर चीज. किड्स था, कौन था वो मिस्टिक पोइट, आई कैनॉट, शेले. उसकी लाइफ अगर आप पढ़ोगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लाइफ है. वो बेचारा ढूंढता रहा आइडियल लव को और लिखता है, आई कैनॉट गिव यू व्हाट मेन कॉल लव. जो लोग प्यार कहते हैं मैं नहीं दे सकता हूं आपको. तुम्हें क्या दे सकता हूं? एक मौत पतंगा जैसे अग्नि में जाके स्वयं को समाप्त कर देता है, वो मैं दे सकता हूं तुमको. एक पूजा का भाव दे सकता हूं जो यहां से दूसरे ब्रह्मांड में की ओर उठता है हाथ पूजा का, ये भाव दे सकता हूं. वो मेरे लिए प्रेम है. पर जो मैन कहते हैं प्रेम की ये कर दिया वो कर दिया, वो मैं नहीं दे सकता हूं. श्री अरविंद इस पोयम के बारे में कहते हैं, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ए साइकिक लव. चैत्य प्रेम में पूजा का भाव होता है, इसीलिए वो एंड्योर करता है. लेकिन जहां ईगो होता है, हम क्यों पूजा करें, तुम पूजा करो हमारी. लोगों ने क्या क्या बना दिया, करवा चौथ का व्रत, जितने व्रत है बेचारी औरत ही करती है, एक तो रख देते आदमी के लिए. औरत भी करती है व्रत, क्यों? क्योंकि आदमी जिंदा रहेगा तो उसका पैसा कौड़ी चलेगा. तो कहती अच्छा चलो 1 साल और तुमको लीज ऑफ लाइफ. जिस दिन पैसे कौड़ी की जरूरत नहीं, मैं क्यों रखूं. थोड़ी ये दख्यानुसी रीति रिवाज है, सही बात है. लेकिन सावित्री ने कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रखा था. वो प्रेम है जहां मृत्यु से भी जूझ जाते हैं. तो लेकिन अब इसमें स्टार्ट कहां से होता है? यहां से. इसलिए श्री अरविंद कहते हैं सोल के अंदर एक लॉस्ट मेमोरीज. तो प्रारंभ कैसे होती है? लव. लेकिन वो क्या चीज? मैकेनिक थ्रॉब. आप मिले जिसको आप प्रेम करते हो, आपने हाथ पकड़ा, आलिंगन किया, आपको लग रहा है बहुत दिस इज लव. ये तो केवल एक बहुत आउटर चीज है. इट इज देयर बिकॉज ह्यूमन बींग्स एम्बॉडीड है. लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है. यहां से ये प्रारंभ होके आगे तक जा सकता है, या आगे से प्रारंभ होके इसमें एक्सप्रेस कर सकता है. लेकिन ये बिगिनिंग और एंड नहीं है. जो इसको बिगिनिंग और एंड समझते हैं उनकी जीवन, तो इसीलिए वो बताते हैं कि वो बार बार वापस सिंक कर जाता है. सोमनेम्बुलिस टाइड. एक झटका आता है, वेव ऑफ टाइम,
वो सारे, फिर उसके बाद व्यक्ति गाता है कस्मे वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या क्योंकि वो जरूरी है वो अनुभव, तभी उसको पता चलेगा कि कस्मे वादे से नहीं होता है, ये एक सॉलिड चीज होती है। प्रॉमिस वो होती है जो सावित्री ने की थी सत्यवान को। सो इस तरह से ये चलता रहता है। और फिर वो बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, इतना जीवन कैसे नीचे गिरा। पेज 140 पे, इन द एनिग्मा ऑफ द डार्क एंड वास्ट, इन द पैशन एंड सेल्फ लॉस ऑफ द इन्फिनिट। भगवान क्या करते हैं, भगवान खोने से नहीं डरते हैं। बोलो क्यों? क्योंकि वो अनंत है। ये एक बहुत अद्भुत कैपेसिटी होती है। इन्फिनिट अपने को खोने से कभी नहीं डरेगा, क्योंकि वो इन्फिनिट है। वो पूरा भी अपने को डाल देगा तो भी वो इन्फिनिट रहेगा। इसीलिए जो ये फेमस है ना उपनिषद की, लोग बड़ा उसका अर्थ बताते हैं, पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बड़े उस पर लेक्चर्स, कमेंट्रीज, पर इसका एक दूसरा एंगल है। ये पूर्ण जो है वही कर सकता है इन्फिनिट सेल्फ लॉस। डिवाइन मदर पूरी तरह अपने को अंधकार में डाल देती। क्यों? एक जगह श्री अरविंद कहते हैं, ओनली ही हु इज ओमनीपोटेंट कैन अफोर्ड टू बिकम वीक। उसको पता है जब मैं चाहूंगा, ये बंधन क्या है मेरे लिए, ये तो इन 1 सेकेंड आई कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम दीज बॉन्ड्स। सो यहां पर उसका है, इन द पैशन एंड सेल्फ लॉस ऑफ द इन्फिनिट, व्हेन ऑल वाज प्लंज्ड इन द नेगेटिंग वॉइड, नॉन बीइंग्स नाइट कुड नेवर हैव बीन सेव्ड इफ बीइंग हैड नॉट प्लंज्ड इनटू द डार्क कैरिंग विद इट इट्स ट्रिपल मिस्टिक क्रॉस। सत असत बन गया, चित शक्ति अचित बन गई, शक्तिहीन बन गई, और आनंद निरानंद, सुख दुख ये बन गया, सफरिंग बन गई। एक शिव पुराण में स्टोरी है, यू शुड रीड इट। शिव पुराण में जब सती का दाह हो जाता है, वो सब तो एक तो है कि शिव ध्यान में मग्न हो जाते हैं, लेकिन सती उनके पास से चली गई हैं, तो शिव उनके विरह में धरती पर आ जाते हैं बिल्कुल, और भूल जाते हैं कि मैं शिव हूं। और सब देवता लोग परेशान है कि शिव जी आप संगारक हो। किसने कहा? लेकिन उनके अंदर वो रुद्र वाला भाव है, जाओ यहां से। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये ऐसे नहीं जागेंगे। तो ब्रह्मा जी वेदों का एक मुख, उनका 5 मुख हैं, तो 4 से तो वेद कहते हैं, एक मुख से वो नेगेट करने लगते हैं जो कह रहे हैं। अब है तो शिव, कितने भी फॉलन हो, शिव तो शिव है। उनके अंदर अचानक ये कौन है जो वेदों का गलत उच्चारण कर रहा है? इट्स नॉट अबाउट उच्चारण, इट्स अबाउट वो असत्य कह रहा है। तो जब उनको बहुत वो होती पीड़ा, तो वो उठाते हैं त्रिशूल और सीधा फेंक करके ब्रह्मा जी का एक सिर खत्म हो जाता है। दैट्स हाउ 4 heads रिमेन एंड दे गॉड सक्सीड इन द प्लान बिकॉज उनकी शक्ति। एक और स्टोरी है जहाँ पर विष्णु भगवान के साथ होता है। विष्णु भगवान अपने भक्तों से खिंचे हुए पाताल लोक में चले जाते हैं। भक्त है मेरे, अब हैं विष्णु भगवान, वो वहाँ सेवा हो रही है, उनकी कृतिकाएं हैं, वो सब उनकी सेवा कर रही हैं। और लक्ष्मी जी उधर बहुत परेशान किए, तो गए प्रभु तो भूल ही गए, आई एम मिसिंग। तो बहुत पीड़ा में जाके वो पहले बताती हैं आप क्यों क्या कर रहे हो, तो वो कहते नहीं मैं भगवान हूँ, भक्त से बंधा हूँ, प्रेम जहाँ मैं जाऊँगा। तो वो जाके फिर शिव जी को इन्वॉल्व करती है। शिव जी कहते हैं मुझे पता है क्या करना है। शिव जी वहाँ जाके उनको चैलेंज करते हैं, युद्ध करते हैं। तो धीरे धीरे धीरे, अब है तो वो नारायण, तो नारायण ऐसे कैसे मानेंगे, तो युद्ध के द्वारा वो धीरे धीरे उनकी ऊर्जाएं वापस आती हैं एंड ही रिकवर्स दैट ही इज नारायण, बट ही हैज गिवन द वर्ड। तो शिव जी समझाते हैं कि जो तुम लोग कर रहे हो ये उचित नहीं है, यू हैव टू रिलीज हिम बिकॉज इफ यू रियली लव हिम, आपको उनको, ये भक्ति नहीं है, भक्ति तो वो है जो रिलीज करती है विश्व कल्याण के लिए। तो ये कहानी क्या है, यही है कि इन्फिनिट अपने आप को प्लंज कर देते हैं और बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं, और उनको डर नहीं लगता है क्योंकि वो उस भूमि में स्थापित है जहां उनकी इन्फिनिटी कभी लॉस्ट हुई नहीं है। उन पूरी तरह अपनी सोल जब चाहे वो रिकवर कर सकते हैं। इनवोकिंग इन वर्ल्ड टाइम द टाइमलेस ट्रूथ, ब्लिस चेंज टू सॉरो, नॉलेज मेड इग्नोरेंट, God's force turned into a child's helplessness can bring down heaven by their sacrifice. ये होती है सैक्रिफाइस। लोग कहते हैं सैक्रिफाइस क्या, रहे वो बड़े अमीर आदमी थे, उन्होंने धन दौलत छोड़ के जंगल में चले गए, ये सैक्रिफाइस थोड़ी है। आजकल लोग कितना पैसा दे के जाते हैं जंगल में रहने के लिए,
और गए क्या, ब्लिस को प्राप्त करने गए। इसमें क्या सेक्रीफाइस है? सेक्रीफाइस तो वो है कि आप अंदर में ब्लिस को पाने के बाद, सत्य को जानने के बाद आप बोलो ठीक है, आई बिकम ए हेल्पलेस चाइल्ड अगेन। ये सेक्रीफाइस है। तो वो केवल भगवान कर सकते हैं। हम देखते हैं ये केवल दिव्य कोटि के लोग कर सकते हैं। श्री अरविंद एक जगह बताते हैं माता जी कि ओनली दी वन डिस्टाइंड टू बी एन अवतार और ए कॉन्शियस एमिनेशन ऑफ अवतार कैन डू इट। ये पॉसिबल नहीं है। तो वो जब जाते हैं, हम श्री अरविंद के जीवन में देखें, श्री अरविंद भगवान है, जन्म लेते हैं कैसे वातावरण में जहाँ भगवान की कोई बात नहीं। इंग्लैंड जाते हैं जहाँ उनको कहा जाता है क्रिश्चियन बन जाओ, बैप्टाइज कर दिया गया। पिताजी चाहते नहीं कि भारतीय धर्म के कोई कांटेक्ट में आए क्योंकि वो बहुत प्रभावित है वेस्ट से। और 7 साल की उम्र में वो अनुभव करते हैं बहुत डार्कनेस पूरे संसार की उनके अंदर आ गई है, कितनी कठिन अवस्थाओं से गुजरती है, लेकिन अंदर में तो वो भगवान है। तो मैनिफेस्ट होती है। कैसे प्रारंभ होता है? जैसी वो अपोलो बंदर पे चरण धरते हैं, वो कहते हैं तब वो डार्कनेस मेरे अंदर से गई और धीरे धीरे उत्तर उत्तर वो बढ़ती जाती है। लेकिन वो सेक्रीफाइस तो है, गॉड्स लेबर में है ना। अपना ही देवत्व लांग कर आज धरा पर आया हूं, कोर्सिंग माई गॉड हेड आई हैव कम डाउन इन टू दिस सॉलिड अर्थ, इग्नोरेंट लेबरिंग ह्यूमन ग्रोन ट्विक्स्ट द गेट्स ऑफ डेथ एंड बर्थ। क्यों मैं आया हूं? क्योंकि मैं अपना देवत्व त्याग करके आया हूं। क्यों? क्योंकि तभी धरती के ऊपर अगर सब लोग निर्वाण में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे और आनंद धाम चले जाएंगे तो यहाँ काम कौन करेगा? माता जी ने एक बार ये डिसाइपल्स को बोला, किसी लेडी ने ज्योति प्रिया जाना चाहती थी, उनको श्री अरविंद ने कहा था यू हैव टू डू द वर्क इन यूएस, लेकिन सब लोग वो आश्रम छोड़ के जा रही है, ये तो असल चीज़ तो ये यहाँ रहना है, वो जरूरी है, आप रह के चाहे कुछ भी करो। तो वो कंफ्यूज हो गई। उसने माँ को बोला कि माँ मैं क्या करूँ? माँ ने कहा यदि सब लोग यही करेंगे तो मेरा काम कौन करेगा? और ये चीज प्रपत्ति जी को भी, जहाँ तक मुझे स्मरण है, उड़ीसा में या तो प्रपत्ति जी या किसी और को भी माँ ने कहा था। माँ ने कहा ये तो सब लोग यही चाहते हैं, कंफर्टेबल लाइफ अच्छा है, लेकिन मेरा काम करने के लिए कौन जाएगा? तो फिर उस वो जो होता है, बिकॉज यू हैव टू रिनाउंस दैट। तो बिना रिनंसिएशन सैक्रिफाइस के आप भगवान का काम नहीं कर सकते हो। देवत्व का त्याग कैन A contradiction founds the base of life. The eternal, the divine reality has faced itself with its own contraries. Being became the void and conscious force, nescience and walk of a blind energy, and ecstasy took the figure of world pain. तो वो भी जो कीट पतंगे का जीवन, उसमें भी भगवान है। अशुपति ये देख रहे हैं, भगवान ही बने हैं। देखिए तभी गॉड पोयम है ना, उसमें कहते हैं गॉड है, इसका लक्षण क्या है? वो क्या केवल आश्रमों में जाके बैठे रहते हैं, केवल ध्यान? वो नहीं। गॉड का लक्षण क्या है? ओ दाउ, पहले प्रारंभ में क्या कहते हैं? ओ दाउ हु परवेडेस्ट ऑल द वर्ल्ड्स बिलो येट सिटेस्ट अबव। भगवान नारायण क्या कहते हैं राजा बलि को? पाताल जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा और कुछ। और क्या द्वारपाल बनते हैं? सारे देवता आते हैं और प्रवेश करना चाहते हैं, द्वारपाल रोक देते हैं और सब कहते हैं आप रोकोगे मुझे, हम देवता हैं। वो तो नारायण है, नारायण तो नारायण है, पाताल में राजा बलि की सेवा कर रहे हैं। ये होता है, ये हमारे जो उच्च, कहाँ से हम लोग निर्वाण मोक्षवादी, इधर भागो उधर भागो, हमारा फायदा, ये भारत का आर्यवर्त नहीं है, ये है आर्यवर्त। तो वो वर्म के अंदर कहते हैं ओ दाउ हु डिसडेनेस्ट नॉट द क्लॉड टू बी, ओ दाउ हु डिसडेनेस्ट नॉट द clod to be, worm to be, nor even the clod. Therefore we know by that humility that thou art God. ये तो कीड़ा है, ये मूर्ति पूजा है। नहीं, हम तो उस रेस को बिलोंग करते हैं जहाँ पत्थर में हम कहते हैं ये केदारनाथ है, ये नारायण है। नारायण देखा है ना आपने, पत्थर वाले नारायण, शालिग्राम। तो अब आप देखो पत्थर है, कोई कहे तो पत्थर है, शिवलिंग पत्थर है। लोग ये भी कहते हैं समाधि, समाधि को टच करने से क्या होगा, ये तो पत्थर है, सब अंदर है तुम्हारे। अरे तुम्हारे अंदर साहस है तो उसमें ढूंढो, अंदर है तो ये तो सब सुनते आए हैं, पर पत्थर के अंदर भगवान को देख लेना, ये हमारी अद्भुत बात है। खैर समाधि में तो हैं, एक्चुअल है, बट टू सी इन ए
ग्रेन ऑफ सैंड इटर्निटी, विलियम ब्लेक ने कही है ना, टू होल्ड इटर्निटी इन द पाम एंड सी इट इन ए ग्रेन ऑफ सैंड। माँ की एक प्रेयर है जिसमें कहती हैं कि एक मिट्टी का एक कण भी आपकी ग्लोरी को मेरे सामने प्रकट करता है। तो ये दृष्टि दिव्यता की होती है। फिर आता है अलग अलग लेवल्स बताते हुए, अब ह्यूमन बीइंग्स वेर देयर हु वोर ए ह्यूमन फॉर्म। जब माँ इस तरह के मनुष्य का वर्णन कहती है, आई नो आई एम नॉट बीइंग चैरिटेबल, क्योंकि सब सुनना चाहते हैं ना माँ से, अरे हम महान है महान है। बीइंग्स वेर देयर हु वोर ए ह्यूमन फॉर्म। देखिए राजा भर्तरी जैसे बताते हैं ना कि मैंने ऐसे पशुओं और राक्षसों को देखा, पशुओं को देखा, कैसे सुंदर ढंग से बताते हैं। शेरविंद ने ट्रांसलेट किया है सेंचुरी ऑफ लाइफ, भर्तरीज नीति शतकम, बड़ी सुंदर है वो, उसमें ह्यूमर भी है, ये एक ह्यूमरस पॉइंट है। कहते मैंने ऐसे पशुओं को देखा जो 2 पाँव पे चलते थे, जिनकी पूंछ नहीं थी और जिनके नख नहीं थे, सींग भी नहीं था। अब बोलो किसकी बात कर रहे, और घास भी नहीं खाते थे। मैंने ऐसे पशुओं को देखा। अब यहां शेरविंद इसको कैसे कह रहे हैं, बीइंग्स वेर देयर हु वोर ए ह्यूमन फॉर्म। मनुष्य का रूप है, मनुष्य की श्रेणी में अभी है नहीं, पशु तुल्य जीवन है। एब्जॉर्ब दे लिव्ड इन द पैशन ऑफ द सीन। आज ये हुआ, अभी ये हुआ, पूरा गॉसिप चल रहा है उनका, पूरा जीवन इसी में नष्ट हो रहा है। बट न्यू नॉट हु दे वेर और वाई दे लिव्ड। Content to breathe, to feel, to sense, to act, lift. Life had for them no aim save nature's joy. रोज की थोड़ी जिंदगी का थोड़ी खुशी, थोड़े गम लेकर के बटोर रहे थे। And the stimulus and delight of outer things. ध्यान से जो आनंद आता है वो नहीं, stimulus and delight of outer things. बाहर की चीजों से उनको सुख मिलता था। आइडेंटिफाइड विद द स्पिरिट्स आउटवर्ड सेल। ये बाहरी जगत क्या है, ये भगवान की एक बाहरी देह है। दे वर्क फॉर द बॉडीज वांट्स, दे क्रेव्ड नो मोर। सुना है ना ये फ्रेज, मनुष्य केवल भजन करेगा तो खाएगा क्या, मतलब खाने के लिए बने हैं, भजन से पेट नहीं भरता। ये सब सुना होगा ना हमारे ग्रेट बड़े बड़े लोगों से। बिल्कुल भरता है भजन से पेट, अगर आप करेंगे तो भगवान फिर योग क्षेम वहां में हम, ही विल एंश्योर। पर अगर आप बोलेंगे नहीं मैं तो पेट भरने के लिए जीऊंगा, तो भगवान कहेंगे अभी तू पेट भर ले अपना। तो केवल बाहरी जीवन के लिए वो जी रहे थे। द वेल्ड स्पेक्टेटर वॉचिंग फ्रॉम द डेप्थ्स फिक्स्ड नॉट हिज इनवर्ड आई अपॉन हिमसेल्फ। भीतर जाना, स्वयं को खोजना, इसके लिए उनके पास समय नहीं था, सब चीजों के लिए समय था। कई बार मैं इसलिए कहता हूँ फिक्स एन अपॉइंटमेंट विद गॉड, वो आपका टाइम है। सबसे अपॉइंटमेंट होते तो एक कि इस समय मेरा आपके साथ है अपॉइंटमेंट। उस समय दुनिया को न्यूक्लियर बॉम्ब से भी डिस्ट्रॉयड हो जाए, डोंट टर्न। अगर हम वैल्यू करते हैं तो हम जरूर करेंगे। शुरू में कुछ नहीं होगा, कुछ समय के बाद भगवान कहेंगे अच्छा उठ जा आ रहा हूं मैं। पहले आपको उनकी आहट सुनाई देगी, आपको अंदर शांति महसूस होगी, ज्ञान का द्वार खुलेगा। ऐसे थोड़ी आएंगे, उनके मिनिस्टर्स आएंगे, प्रेम आएगा, जॉय आएगा, पीस आएगी, हार्मनी की सेंस आएगी, फिर बाद में भगवान आएंगे। सीधा लोगों को भगवान को दर्शन करना है। नॉर टर्न टू फाइंड द ऑथर ऑफ द प्लॉट, ही सॉ द ड्रामा ओनली एंड द स्टेज। किसने, विधाता ने ये रचना क्यों की है, मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है, इसका प्रश्न नहीं करते। वो हो रहा है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, स्टेज एंड द ड्रामा। इसीलिए कुशल व्यक्ति जो फिल्मों के बारे में पारखी, पता है वो क्या जानता है, एक डिफरेंस क्या होता है। लोग फिल्मों को जज करते हैं, अरे ये वो एक्टर है ना, वैसे जज करते हैं। और जो फिल्मों का पारखी हो कैसे, ये डायरेक्टर है, ये इसका ऑथर है। आप जान जाते हो कि अगर ये डायरेक्टर है तो इसने, या बैनर है प्रोड्यूसर, तो आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर से फिल्म की पहचान होती है, ना कि एक्टर से। एक्टर तो किराए का भाड़े का व्यक्ति है, उसको जहाँ पैसा मिलेगा चला जाएगा। बहुत कम एक्टर होते हैं जो चूज करते हैं, ज़्यादातर आप पैसा दे रहे हो तो चले जाएंगे। तो ये हम नहीं जानना चाहते कि ये जीवन जो है उसका ऑथर क्या है, प्लॉट क्या है।
There was no brooding stress of deeper sense. The burden of reflection was not there, was not borne. Mind looked on nature with unknowing eyes, adored her boons and feared her monstrous strokes. अच्छा हुआ आज हमारी सैलरी, इतने पैसे कहाँ से आ गए, फिर कहीं ये अहित ना हो जाए, बस इसी में उनके जीवन चलता रहता है. आज मुझे बाहर से ये मिल गया, कल को मैं, वो श्री कृष्ण बताते हैं ना असुर की पहचान क्या होती है. कहते हैं वो सारा जीवन ये, आज मैंने इतना कमा लिया, शेयर मार्केट का दाम बढ़ गया, अरे वाह, आज मेरा ये शत्रु हार गया, कल उसको भी हरा दूंगा, ये नुकसान वो नुकसान, बस ये नफा नुकसान में उनका जीवन चलता है. It pondered not on the magic of her laws, it thirsted not for the secret wells of truth, but made a register of crowding facts and strung sensations on a vivid thread. आप उनसे जीवन के बारे में पूछोगे, क्षुद्र जीवन में जो जीवन जी रहे हैं, वो अपने जीवन के बारे में सारी बाहरी घटनाएं बता देंगे. लेकिन अगर आप पूछोगे हाँ वो सब ठीक है, लेकिन आपके अंदर में कौन से क्षण हैं जो अद्भुत हैं, तो सोचने लगेंगे. लेकिन वही रियल साइकिक मोमेंट्स होते हैं. वो फ्लैश की तरह एक क्षण के लिए कोई चीज आई, दे आर द रियल मोमेंट्स. एंड स्ट्रॉन्ग सेंसेशंस ऑन ए विविड थ्रेड, इट हंटेड एंड इट फ्लेड एंड स्निफ्ड द विंड्स और स्लॉथर इनर्ट इन सनशाइन एंड सॉफ्ट एयर. अरब वर्ल्ड में जाके देखा अपने बीच पे लोग लेट करके तन सेक रहे हैं, ये जीवन का कोई लक्ष्य है? उसी में सुख मिलता है. पैसा कमाते हैं कि वहां पे, अरे इसके लिए आपको पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, जाओ बीच पे थोड़ी देर. तो ये कोई लाइफ है इसी के लिए कि चलो अब हम बीच जाएंगे वहां पे, ये करेंगे. कई लोग, मैं बाहर जाता हूं ना, उनको बड़ी ये प्रॉब्लम होती है, मुझे घूमने का इंटरेस्ट नहीं है, जीरो इंटरेस्ट है, ये भी देख लो वो भी देख लो, मैं सोने लगता हूं. क्या इंटरेस्ट है इसमें? ये वही सब एक ठीक है, चलो देख लिया आपने, पर कितना आप उसमें एब्जॉर्ब हो सकते हो? इट कैन नॉट एब्जॉर्ब यू बियॉन्ड ए पॉइंट. लेकिन अगर कोई सुंदर डिस्कशन चल रहा है तो आपको मजा आ जाता है. कोई सावित्री के बारे में बोल रहा है तो हु इज बॉदर्ड अबाउट कि बाहर क्या दृश्य चल रहा है ना. तो ये एक इट सॉट द एनग्रॉसिंग कॉन्टैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बट ओनली टू फीड द सरफेस सेंस विद ब्लिस. These felt life's quiver in the outward touch. They could not feel behind the touch the soul. तो ये मिसिंग है. The narrow horizon of their days was filled with things and creatures that could help and hurt. The world's values hung upon their little self. इसने मेरा नुकसान करा था, जीवन भर उसको याद करे, वो बेचारा चला गया, उसको छोड़, वो आगे बढ़ गया, आपके दिमाग में वो है, इसने मेरा फायदा किया था, ये काम का आदमी है. कहते हैं ना लोग, काम का आदमी है, इसका अपने डायरी में, पहले डायरी में नोट करते, मोबाइल में नंबर, ये काम का आदमी है, ये ही बदमाश था, इससे दूर रहना. ये कोई लाइफ है? हो गया. अब उसके आगे आपका गोल क्या है लाइफ का? लेकिन उनके जीवन में केवल वही लोग होते हैं इंपॉर्टेंट जो आपको बाहरी जीवन में हेल्प या हार्म करते हैं. इनर लाइफ का कोई लेना देना नहीं. They made a tiny circle of defense against the siege of the huge universe. They preyed upon the world and were its prey, but never dreamed to conquer and be free. ऐसे लोग ग्रुप भी बनाते हैं. जैसे कोई बात हुई तो सारे, आपने देखा ना वो क्या नाम था जो गैंगस्टर, वो पुलिस आ रही है तो उसने सब लोगों को बुला लिया, अब सब पैसे खाए थे उन्होंने, तो सब वहाँ पहुँच गए मुनाफाखोर लोग बंदूक लेके, इसको मार दो, मार दिया उन्होंने. कॉमन डिफेंस अगेंस्ट. विवेक नहीं कि ये जो मैं कर रहा हूं उचित है कि नहीं. फॉरगेट अबाउट हायर थिंग्स. नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? ऑफ कोर्स पुलिस विल नॉट लीव यू, पर वो जीवन इस प्रकार का जीते हैं. यही है. Ardent from the sack of happy peaceful homes and gorged with slaughter, plunder, rape and fire, they made of human selves their helpless prey. Pushed by life's impulses, forced by common needs, each in his own kind saw his ego's glass. ये तो मेरा बंदा है, क्यों? मेरी भाषा बोलता है. ये मेरा बंदा है, क्यों? मेरे ही कस्टम्स करता है. ये मेरा बंदा है, क्यों? मेरे स्टेट से आया है.
ये क्या है? जब माँ से किसी ने पूछा था स्टेट के नाम पे अलग अलग पेविलियन, माँ ने कहा आई एम ट्राइंग टू फ्री यू फ्रॉम दिस मेंटालिटी, और तुम लोग वापस वही कि मेरे स्टेट का एक वो जगह रहेगी। पर फिर भी लोगों ने किया। ये मनुष्य की सीमा है। भगवान तो इससे फ्री करते हैं किस अनंतता की ओर। ऑल सर्व द एम एंड एक्शन ऑफ द पैक ऑफ वुल्व्स। उसके साथ ऐसा हो रहा है, पहुंच जाएंगे सब। वो चाहे उस व्यक्ति की गलती क्यों ना हो, निकृष्ट व्यक्ति हो, लेकिन उसको बचाने पहुंच जाएंगे। क्यों? पैक। कल को हमारे साथ होगा, यही लोग काम आएंगे। दोज लाइक हिमसेल्फ बाई ब्लड और कस्टम किन। ये हमारी जात का है, ये हमारे चाचा के, ताऊ के, फूफा के, मामा का लड़का है, या ग्रैंड चाइल्ड है, जो भी। ये तो बहुत आगे चले। उनसे वो रिलेट करेंगे, बड़े खुश होंगे। अरे मालूम है यहाँ हमारे ममिया सास का बेटा रहता है। कौन ममिया सास? उसको सबसे पहले कांटेक्ट करेंगे उसको। हाँ, बड़ा खुशी हुई मिलके, चाहे कुछ नहीं मिलता हो लेकिन उसको जरूर मिलेंगे। ये हमारी कॉलोनी का है, ये हमारे क्लब का मेंबर है। ये नन ऑफ दिस इज लाइफ। इसको जीना कहते हैं, पर इसी को लोग जीना कहते हैं। दोज लाइक हिमसेल्फ बाई ब्लड और कस्टम किन टू हिम वेयर पार्ट्स ऑफ हिज लाइफ इज एडजंक्ट सेल्फ। उनसे मिलना जुलना रखते हैं ताकि वो, एक होता है ना कॉमन की है, कोई बात होगी तो यही काम आएंगे, अर्थी उठाने, कंधा देने, यही लोग आएंगे। His personal nebulas, constituent stars, satellite companions of his solar eye. ह्यूमर देखो, मैं सूर्य हूं, मेरा अहंकार, ये सब मेरे अहंकार को पोषित करते हैं, वे हैं। ए मास्टर ऑफ हिज लाइफ्स एनवायरनमेंट, ए लीडर ऑफ ए हडल्ड ह्यूमन मास। ऐसे लोगों को बहुत पसंद होता है अपने चारों तरफ इस तरह की कूटरी बनाना। कूटरी में उनको संतोष होता है कि हाँ, ये सब मुझे फ्लैटर करेंगे। और जो सच में मिस्टिक होता है वो तो अकेला चलता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रहे हैं लोग तो आ रहे हैं, बहुत सुंदर बात है, नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, एकला चलो, ये बोलने का जिसमें साहस होता है। हर्डिंग फॉर सेफ्टी ऑन ए डेंजरस अर्थ, ही गैदर्ड देम राउंड हिम एज इफ माइनर पावर्स to make a common front against the world, or weak and soul on an indifferent earth as a fortress for his undefended heart, or else to heal his body's loneliness. इसलिए लोगों को इकट्ठा करना कि बहुत अकेला लग रहा है, चलो कोई कंपनी हो जाए। लोग क्लब ज्वाइन करते हैं, क्यों? अकेला लग रहा है। अरे अकेला लग रहा है तो ये तो बड़ी सुंदर बात है। माँ कहती हैं अगर तुम अकेले रह सकते हो जीवन में, तभी तुम भगवान से मिलने के लिए तैयार हो। ये नहीं कि जीवन में तुम्हारे सब कुछ हो, लेकिन अगर तुम्हें जो क्राउड में अकेला रह जाए, इसको भी श्री अरविंद बताते हैं, जो क्राउड में अकेला है और जो अकेला होते हुए भी मल्टीट्यूड्स को अनुभव कर रहा है अपने अंदर, यानी विश्व की पीड़ा से व्यतीत हो रहा है, वो योगी होता है। तो यहाँ पर लेकिन लोग क्लब ज्वाइन करते हैं, ये सब। इन अदर्स देन इज काइंड ही सेंसिटिव हो, मेरे जैसा नहीं है, वो शत्रु है, मेरी भाषा नहीं बोलता। एन एलियन अनलाइक फोर्स टू शन एंड फियर, ए स्ट्रेंजर एंड एडवर्सरी टू हेट एंड स्ले, और ही लिव्ड एज लिव्स द सॉलिटरी ब्रूट एट वार विद ऑल ही बोर हिज सिंगल फेट। तो इस प्रकार से लास्ट में वो बताते हैं कि इन इग्नोरेंस ऑफ द सेल्फ फॉर एवर वन। तो यही उनका लक्ष्य था, और इसी प्रकार से ये बीइंग सारे जी रहे थे। उनका लक्ष्य क्या था? फिर इसी के अंदर फिर एक थोड़ा माइंड भी आता है। प्राण जो है ये क्षुद्र जीवन, ये नहीं, माइंड भी होता है। तो थर्ड लेवल पे एक होता है जो केवल फिजिकल लिटिल लाइफ, जो केवल फिजिकल के साथ जुड़ी है। एक जो लिटिल लाइफ जो वाइटल जो प्राणवंत हो गई है। एक जो लिटिल लाइफ जिसके अंदर माइंड डेवलप हो गया है, लेकिन वो माइंड आपके फिर भी प्राण की सेवा में है। यही डिफरेंस है कि वो आप यूज कर रहे हो माइंड को केवल अपनी प्राण की चीजों को जस्टिफाई करने के लिए। ये 3 लेयर्स इसमें बताते हैं। ए थॉट वॉज देयर दैट प्लान्ड, माइंड है ना, प्लानिंग करते हो। ए विल दैट स्ट्रोव, बट फॉर स्मॉल एम्स विद इन अ नैरो स्कोप, वेस्टिंग अनमेजर्ड टॉयल ऑन ट्रांजिएंट थिंग्स।
कई बार लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ बड़ी डिफिकल्ट है, तो मैं पूछता हूँ कि आपने जीवन में क्या किया है? हमने BA MA किया है। कितने साल लगे थे? अब जन्म से आप कैलकुलेट करो कितनी मेहनत की थी। लास्ट में आपको क्या मिला? एक तमगा, BA MA। इसके 1/4 एफर्ट अगर स्पिरिचुअल चेतना की ओर लगाते तो कहाँ अंदर की जीवन में पहुंच जाते। बट पीपल डोंट डू दैट। लिटिल लाइफ, यही अल्टीमेट एम है। तो माइंड है, लेकिन वो किस लिए? प्रमोशन, धन प्राप्ति होगी, सक्सेस मिलेगी, मैं ये बन जाऊंगा। आई हैव सीन डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, ब्रिलियंट पीपल, लेकिन इसी के माइंड इज फॉर द वाइटल एम्बिशन। और उसकी पहचान क्या होती इस तरह की माइंड की? इट न्यू इट सेल्फ ए क्रीचर ऑफ द मड, इट आस्क्ड नो लार्जर लॉ, नो लॉफ्टियर एम। भगवान में विश्वास करेंगे, लेकिन ठीक है, वो हम लिखा है, कुछ लोग हैं दान पुण्य कर देंगे, मंदिर चले जाएंगे, घंटा बजा देंगे, क्यों? क्योंकि उनका कुछ आने वाला है, प्रमोशन। लेकिन भगवान क्या है, कौन है, क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, ये सब रिटायरमेंट के बाद। ये कन्वीनियंट तरीका है। रिटायरमेंट के बाद आपके पास केवल एक जगह अप्लाई करने को बचा होगा, ग्रेवयार्ड। जिस तरह से चल रहा है, फिर उसमें भी हो जाएगा कि कोरोना काल में मृत्यु होगी, जो ज़्यादा धन जमा करेंगे उनके साथ 5 लोग एक्स्ट्रा जाने दिए जाएंगे। ये इस तरह से लोग जीवन जीते हैं। अब देखिए 90% इसी में, शायद 99%। It had no inward look, no upward gaze, a backward scholar on logic's rickety bench. अब कोई कहता है लेकिन सर हम तो बड़े पढ़े लिखे हैं, एकेडमिकली साउंड है, हमारे आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं। हमने देखा हमारे उसमें लोग होते थे, आर्टिकल्स पब्लिश कराते थे। क्यों? क्योंकि उससे प्रमोशन मिलेगी। अभी भी है, मेडिकल में ये बड़ा कॉमन है। आपने जितने आर्टिकल पब्लिश किए हैं और अटेंड किए सेमीज, उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट वो प्रोफेसरशिप ये सब में आते हैं। तो लोग इसलिए करते हैं ताकि उनको, इसलिए वो मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करेंगे, सेमिनार्स अटेंड करेंगे, ज्ञानवर्धन के लिए नहीं। ज्ञानवर्धन के लिए तो सब कुछ आपके गूगल और सब में है, लेकिन इसलिए कि थोड़ा मिलेंगे, थोड़ा खाएंगे, थोड़ी पहचान बढ़ेगी, साथ में हमारे ब्राउनी पॉइंट्स बढ़ेंगे। ये जीवन का लक्ष्य है, इसको लोग जीवन कहते हैं। A backward scholar on logic's rickety bench, indoctrinated by the erring sense, जिसको वो कह रहे हैं कि हमने लॉजिकली ये वो, लेकिन वो सेंस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड। It took appearance for the face of God, for casual lights the marching of the suns. Casual lights क्या है? यही किताबों की पढ़ाई लिखाई उसमें, मार्चिंग ऑफ द सन्स। वही कहानी याद आती है ना, आनंदमयी माँ के, उसमें किसी ने कार्ड भेजा, बहुत सारी उसमें डिग्री लिखी हुई हैं। माँ कोई विद्वान आए आपसे मिलने, आनंदमयी माँ मुस्कुरा के कहती है, आप विद्या की नगरी में विद्वान कहाँ से आ गया? स्क्रिप्चर्स में भी लोग करते हैं, इतना स्क्रिप्चर्स हमने पढ़े हैं, ये इसका ये हमने पढ़ा है, वो पढ़ा है। इट काउंट्स फॉर नथिंग। आपने क्या रियलाइज किया, यही मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे। फॉर हेवन ए स्टारी स्ट्रिप ऑफ डाउटफुल ब्लू। हाँ, भगवान है, शायद पूजा करते हैं, लेकिन आसमान में तो दिखते नहीं हैं। कहते हैं लोग आसमान में भगवान, इतनी चाइल्डिश सोच है। आकाश एक जेनरिक वर्ड है, वो इसको ही केवल, आकाश इज ए स्पेस। कितनी स्पेस टाइम कंटिन्यूम है, इट्स प्योर फिजिक्स। लेकिन हम लोग आकाश, क्योंकि उसको हमने आकाश कह दिया, तो अगर कोई अपने बेटे का नाम आकाश रख दे तो हम उसी को आकाश समझ लेते है ना। आकाश इज नॉट जस्ट दिस आकाश, बट इट इज दैट स्पेस। कई प्रकार की स्पेस टाइम कंटिन्यूम है, लेकिन ये वो नहीं सोचते। देयर वॉज ए वॉइस ऑफ बिजी इंटरचेंज। बड़े व्यस्त लोग होते हैं ये लोग, पढ़े लिखे लोग, भगवान के लिए टाइम नहीं होता है। एक बार आए थे ना एक बॉम्बे की टॉक में, कहा हमारा बेटा बता रहा है बहुत अच्छा बोलते हो। अच्छा, आज मैं भी आ गया सुनने मिनिस्टर साहब, लेकिन मैं बहुत बिजी रहता हूँ, क्या करूँ। लेकिन डॉक्टर साहब ये सरेंडर वर्ड नहीं समझ आया। उसके पहले बता चुके थे कि कल मैं मार्केट जाना पड़ा, परसों मुझे अपने बेटे का कुछ वो था, उसमें लगन था, परसों शगुन था। तो फिर डॉक्टर साहब ने उनसे कहा कि ये सारे दिन आपने सरेंडर ही किया था। अच्छा, कैसे?
एक दिन आपने बेटे को सरेंडर किया, एक दिन अपने माता पिता को सरेंडर किया, एक दिन आपने अपनी वाइफ को सरेंडर किया, एक दिन अपनी इच्छाओं को सरेंडर किया, क्योंकि आप उसको वैल्यू करते हो. जिस दिन आप भगवान को वैल्यू करके सरेंडर करोगे, उस दिन गीता आपके अंदर स्पष्ट हो जाएगी, गीता पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी. तो दिस इज द होल डिफरेंस. देयर वॉज ए वॉइस ऑफ बिजी इंटरचेंज, ए मार्केट प्लेस ऑफ ट्रिवियल थॉट्स एंड एक्ट्स, ए लाइफ सून स्पेंट, ए माइंड द बॉडी स्लेव. इसमें पूरा जीवन गुजर जाता है. अंत में आप क्या जाते समय बोलोगे मेरी डिग्री मेरे पॉकेट में रख देना? माइंड द बॉडी स्लेव, आप उसी के गुलाम रहे. हियर सीम्ड द ब्रिलियंट क्राउन ऑफ नेचर्स वर्क, एंड टाइनी ईगोज took the world as means to sate a while dwarf lusts and brief desires. ये देख के तो मुझे बहुत बार बहुत पीड़ा होती थी. ये बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस, लोग जाएंगे बड़े बड़े शहर में, बड़े पढ़े लिखे लोग कहाँ ठहरते हैं? 5 स्टार होटल में. तो मैं ये सोचता था ये लोग ये पैसा कुछ अच्छे काम में नहीं लगा सकते? आपको ज्ञानवर्धन करना है ना, जंगल में चले जाओ, वहाँ एक नेचर के बीच बैठ करके थोड़ा शांति भी मिलेगी. कंपनीज के जो वो हैं, और मेडिकल में तो मैं देखता हूँ रिप्रेजेंटेटिव स्पॉन्सर करते हैं, तो नेचुरली आप उनकी दवाइयाँ लिखोगे. पूरा खेल ये ऐसा जाल है ना, विकट जाल है जिसके अंदर मनुष्य उलझा हुआ है. To sate a while dwarf lusts and brief desires, in a death-closed passage saw life start and end, as though a blind alley were creation's sign. This creature, passionate only to survive, fettered to puny thoughts with no wide range, and to the body's needs and pangs and joys, this fire growing by its fuel's death, increased by what it seized and made its own. It gathered and grew and gave itself to none. और मुझे मेरा बैंक बैलेंस कितना बढ़ गया. इंसान की पहचान इससे नहीं होती कि उसके, एक बहुत सुंदर मैंने पढ़ा था कि आप कितने अमीर हो, इसकी पहचान इससे नहीं है कि आपके पास कितने पैसे हैं, इसकी पहचान इससे है कि आप कितने दे रहे हो. दैट्स द ओनली काउंट ऑफ हाउ रिच यू आर. ऑल एल्स इज नथिंग. आपने पॉकेट भर ली. एक और बड़ी सुंदर मैंने प्रभाकर माचवे जी की एक हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस पर उन्होंने कमेंट किया था. कहते हैं कि पोएम्स के बारे में बड़ी सुंदर पोएम थी. जेब खाली थी मगर दिल था भरा. दिल हुआ खाली, भरी है जेब जब से. आप देखोगे, आप जाके बाजार में देखो, मार्केट में जो सब्जी बेच रही है, आप उससे बार्गेन करोगे बूढ़ी औरत से, वो आपको 50 रुपए की 40 में दे देगी. क्या परसेंटेज है? जस्ट इमेजिन, 20% डिस्काउंट. आप जाके नीके, नाइके और इसके स्टोर्स में जाओ और आप बोलो आई वांट सम डिस्काउंट, यू पुअर फेलो, अनलेस यू आर देयर. वो आपने कई पॉइंट्स हैं, उसमें भी गेम होगा. पर आप ये नहीं कह सकते हो कि भैया ये टी शर्ट तुम जो 1000 की दे रहे हो, वहाँ पर बगल वाली दुकान में ना 500 की मिल रही है, आप 400. वो देखिए आपको कैसी नज़र से देखेगा. पैसे, ये दिस इज व्हाट हैपेंस विद सो एंड टू द बॉडीज. यही भाव है ना इसमें. इट गैदर्ड एंड ग्रू एंड गेव इटसेल्फ टू नन. बैंक बैलेंस से पहचान. ओनली इट होप्ड फॉर ग्रेटनेस इन इट्स डेन, एंड प्लेजर एंड विक्ट्री इन स्मॉल फील्ड्स ऑफ पावर, एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ लाइफ रूम फॉर सेल्फ एंड किन, एन एनिमल लिमिटेड बाई इट्स फीडिंग स्पेस. आपकी फीडिंग स्पेस बड़ी होगी, आप हो सकता है पिज्जा इडली जाके खा सकते हो, लेकिन फीडिंग स्पेस ही हुई ना अल्टीमेटली. It knew not the immortal in its house. It had no greater, deeper cause to live. यही इस जीवन की ट्रेजेडी है. इसीलिए इसको लिटिल लाइफ. खूब धन है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन बाहरी जीवन है, सतही जीवन है, सरफेस जीवन है, सेंस जीवन है, थोड़ा प्राणिक सुख दुख है, थोड़ी सोच है, लेकिन वो भी अल्टीमेटली आपके एम्बिशन के एक्सपेंशन के लिए है, कामनाओं इच्छाओं की तुष्टि के लिए है.
और फिर अंत इसको ऐसे करते हैं श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से, इट टर्न्ड अराउंड द सेम अनचेंजिंग पॉइंट्स। माता जी एक जगह कहती हैं ऑर्डिनरी लाइफ का क्या सारा जीवन भोजन, आज क्या भोजन बनेगा, कल क्या बनेगा। पहले ये होता था, अब थोड़ा उसमें चेंज, वैरायटी आ गई है, लेकिन बात वही है, उसी के चारों तरफ। इट टर्न्ड अराउंड द सेम अनचेंजिंग पॉइंट्स इन द सेम सर्कल ऑफ इंटरेस्ट एंड डिजायर, बट थॉट इट सेल्फ द मास्टर ऑफ इट्स जेल। प्रिजन में है, नहीं जानता कल उसके साथ क्या होने वाला है, नहीं जानता कि जीवन का लक्ष्य क्या है, नहीं जानता कि भगवान है कि नहीं, मानता है या नहीं मानता है, विच इज एज फुलिश। नहीं जानता कि वो किस लिए संसार में आया है, किधर जा रहा है। तीन ही प्रश्न हैं जो जानने योग्य हैं, मैं कौन हूं, कहां से आ रहा हूं और कहां जा रहा हूं। फेमस स्टोरी है ना टी.एस. एलियट की, कि वो एक दिन बैठे हैं फील्ड में, बारिश होने लगती है, फिलोसफर मिस्टिक हैं, तो एक घर में जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं, भाई मुझे शरण दे दो, बारिश हो रही है। तो जो फार्मर है, फार्मर्स ऐसे दे सकते हैं, बाकी आप शहर में जाके करेंगे तो पहले पुलिस आएगी, फिर माहौल ऐसा है, यू कांट ब्लेम एनीबडी फॉर दैट। तो आपने उन्होंने खटखट किया, फार्मर ने खोला, अच्छा शरण चाहिए। तीन प्रश्न किए, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। टी.एस. एलियट ने बता दिया, अपना नाम बता दिया, पता बता दिया, चले गए। पूरी रात सोचते रहे कि सच में क्या यही सच है, मैं कौन हूं, क्या मैं केवल एक नाम हूं जो गुम जाएगा। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को भी याद करना, मेरी दादा दादी कौन थे, सोच रहा है, फ्रेम है, अच्छा ये तुम्हारे दादा थे, स्मरण कराया जा रहा है, दादा थे, अच्छा बस वही नाम गुम जाएगा तो वो तो खत्म हो गया आपका। धन दौलत जो आपने कमाई थी वो बच्चों ने उड़ा दिया, आपने पूरे जीवन निचोड़ दिया अपने आप को उस लक्ष्य को भूलकर इसके लिए, लास्ट में बच्चों ने उसको और बर्बाद किया। तो ये एक लिटिल लाइफ है कि उसमें ही वो जीवन घूम रहा है, लेकिन वो समझता क्या है, मैं इस जेल का स्वामी हूँ। कौन हूँ मैं, ये मेरी पहचान है, मैं CEO हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। कहाँ से आ रहे हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन। कार्ड निकाल के रख देते हैं, मुझे तो मेरे कोई कार्ड रखता है सामने तो मैं एक कैजुअल दृष्टि डाल के नीचे कर देता हूँ, कभी कभी ऐसे भी वापस पकड़ा देता हूँ। ये क्या है, आप इंप्रेस करने की चेष्टा कर रहे हो। कहाँ जा रहे हो, अभी नेक्स्ट मेरा प्रमोशन क्या होने वाला है। बट थॉट इट सेल्फ द मास्टर ऑफ इट जेल। भगवान से पूछेंगे, भगवान कहें तू एक कीड़ा तुल्य जीवन जी रहा है, जेल में है और उस जेल को तू स्वर्ग समझ रहा है। भगवान तो यही बोलेंगे, हे कंस, तू सोच रहा है कि तू राजभवन में है, तू जेल में है, तू मुझे जेल में डाल रहा है, जेल में तो तू है, मैं तो जेल से निकल जाऊंगा क्योंकि ये फिजिकल जेल है, पर तू जिस जेल में है उसमें तो तेरा सिकंजा बढ़ता चला जाएगा। पहरा तूने मेरे ऊपर डाला है लेकिन खुद तू प्रिजन में बंद है। कौन सी जेल है, सस्पिशन, फियर, इसकी जेल है। और एक दिन क्या दिखाते हैं, यही लेसन देते हैं कंस को कि तू जो समझ रहा है कि तू राज सिंहासन पे बैठा है, देख कितना क्षण भंगुर है, कितना अनसर्टेन है ये जीवन, कि एक बच्चा आकर के तेरे को वहां से खत्म कर सकता है। दिस इज द आयरनी एंड ट्रेजेडी ऑफ लाइफ, बट थॉट इटसेल्फ द मास्टर ऑफ इट्स जेल। नमस्ते।